बस विद बनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है रीयूजेबल डायपर्स का। ये रीयूजेबल डायपर्स मैंने जून 2020 में खरीदे थे। आज हम 2023 में हैं और क्या कुछ इन डायपर्स की प्रोज एंड कॉन्स रहे, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और कितने ये इफ़ेक्टिव हैं, कितने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी के ही बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइस की। तो ये मैंने 2020 में अराउंड 450 to 500 रुपीज़ के लिए थे। उसके अलावा दो ये डायपर्स हैं। पर डायपर एक इंसर्ट आता है साथ में फ्री, और उसके बाद मैंने एडिशनल 3 इंसर्ट्स और लिए, क्योंकि इंसर्ट्स बहुत लेट सूखते हैं, थोड़ा इनको ड्राई अच्छे से करना होता है। यही वो चीज़ें हैं जो अच्छे से एब्जॉर्प्शन पावर, इनकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी होती है। तो 3 इंसर्ट्स मैंने एडिशनल लिए, या अराउंड 250 रुपीज़ के मुझे पड़े। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रीयूजेबल डायपर यूज़ कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीयूजेबल डायपर में आप यहाँ से देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस तरीके से इसमें टच बटन दिए हुए हैं, और ये टच बटन इस तरीके से एडजस्टेबल है। आप इसको इस तरीके से, अगर बेबी बहुत छोटा है तो आप इसे शॉर्टन कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पे अगर आप वेस्ट एरिया में भी देखें तो यहाँ पे भी एडजस्टेबल बटन्स हैं इस तरीके से, जो छोटे और बड़े बहुत इजीली हो सकते हैं। मतलब आप ये देखिए 6 मंथ से लेके 6 मंथ भी क्या, न्यू बॉर्न से लेके और 3 इयर्स का जब तक बच्चा होगा तब तक के लिए ये डायपर्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और आज भी इनकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, मतलब इतना टाइम हो गया इनको यूज़ करते करते, इनकी क्वालिटी, इनफैक्ट इनकी जो साइड में जो एक इलास्टिक दी हुई होती है वो इलास्टिक भी वैसी की वैसी है। टच बटन अब तक एक भी नहीं निकला है, एंड मतलब यूसेज इसका हर बार वैसा का वैसा ही होता है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ही एक बेटर इन्वेस्टमेंट है ये। मल्टीपल मतलब वन टाइम तो है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि यार 500 रुपये हम एक डायपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत कॉस्टली होगा, बट फॉर लॉन्ग रन ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। अब बात करेंगे इसकी यूसेज की, कि हमने इसे यूज़ किस तरीके से किया। तो ये जो डायपर है इस तरीके का होता है, और इसके अंदर ये इंसर्ट यहाँ से टॉप से अंदर लगाई जाती है। उसके बाद जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है ये एक इस तरीके का सेमी परमिएबल कपड़ा होता है, जिससे एब्जॉर्प्शन तो बहुत अच्छा होता है इसका। मतलब आप इसके ऊपर पानी भी डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी वेट फील नहीं होगा, बट ये वेट हो जाता है उसके बाद ये बच्चे को बिल्कुल भी वेट फील नहीं होने देगा। तो अपने आप में ये जो ये फैब्रिक की क्वालिटी होती है ये भी बहुत अच्छी होती है, और हर बार यूसेज, मतलब कि आप इसको स्टार्टिंग में तो जब बनी बहुत छोटा था तब ये 3 to 4 आवर्स में ही हम चेंज करते थे, बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता रहता है और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती रहती है, तो ये डायपर थोड़ा आपको फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करना पड़ता है। अब इसके साथ जो ये इंसर्ट आते हैं, ये इंसर्ट देखने में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक सिंपल एक टॉवल है, बट एक्चुअली ये टॉवल नहीं है। ये टॉवल जैसा एब्जॉर्बेंट है, और ये 3 लेयर्स में है। 1 लेयर, 2 लेयर्स, और एक लेयर अभी भी इसके मिड में है, और ये अच्छे से साइड में से पूरा का पूरा इंटरलॉक हुआ रहता है इस तरीके से। तो एब्जॉर्बेंट आप घर पे भी बना सकते हैं, बट इसके लिए आपके बहुत सारे टॉवल वेस्ट होंगे और वो इतने थिन भी नहीं होंगे। तो इनको मंगवाना भी एक बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है इंसर्ट्स का, क्योंकि जब ऐसा टाइम हो कि प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल ना हो और इंसर्ट जल्दी से ना सूख रहे हों, तब हमारे पास ये एडिशनल होने चाहिए। देन हम बात करते हैं अब सबसे पहले इसके प्रोज की, मतलब क्यों ये इतना इफ़ेक्टिव है। क्योंकि आज के टाइम जो है वो रीयूज़ रिसाइकल इसी चीज़ का है, और जब तक हम इस चीज़ में अपने आप को नहीं लेके आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारी
जो अर्थ है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये हैबिट है बच्चे के, जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, पहला दूसरा साल, इसमें अगर हम रियूजेबल डायपर्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मदर अर्थ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मतलब कि कॉज भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो सेकंड इसका मैं प्लस पॉइंट मानती हूँ वो है ये बहुत ही जेंटल है स्किन पे, ब्रीथेबल है। मतलब अगर आप कंपेयर करें दूसरे डायपर से जो कि कॉटन डायपर्स होते हैं, ये मतलब कॉटन डायपर्स इतने एयरी नहीं होते, बच्चे के लिए इतने ब्रीथेबल नहीं होते, स्किन उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती व्हेन कंपैरिजन टू रीयूजेबल डायपर। उसके अलावा क्योंकि ये साइड से ओपन हो जाते हैं, बहुत इजीली खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो आप आराम से बच्चे को पॉटी ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम से अगर आपके पास टाइम है, टाइम पे आप 1 आवर में 2 आवर में बच्चे को टॉयलेट लेके जा सकते हैं और बच्चा धीरे धीरे अपने आप ही बताना सीख जाता है, जैसे कि हमने बनी के साथ किया। अराउंड मतलब जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया उसके बाद से ही वो हमें इंडिकेशंस दे देता था कि मुझे आप टॉयलेट लेके जाइए। देन दूसरी बात हम ये कहें कि एक मोमेंट ऐसा आता है पेरेंट्स की लाइफ में जब मतलब टीथिंग स्टार्ट हो जाती है, लूज़ मोशंस बच्चे उनको होने लग जाते हैं, तो आप ये वाले डायपर कितनी बार पहनाएंगे? मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने एक बार भी इसमें लू नहीं किया है एंड इट गेट्स स्पॉइल्ड। चल हल्के से स्पॉट से अगर ये स्पॉइल हो गया उसके बाद तो आप इसे पहना के नहीं रख सकते ना, तो इट गेट्स वेस्टेड। और ऑन एन एवरेज एक डायपर की जो कॉस्ट होती है वो 10 to 15 रुपीज़ होती ही होती है। बट वहीं अगर रियूजेबल डायपर आपके पास है, आप इसके इजीली क्लीन करके सुखा करके फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इकोनॉमिकली मतलब जो मैंने बोला कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इकोनॉमिकली अगर आप प्लस करेंगे इतने सारे ईयर्स में तो पाएंगे कि आपने कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का डायपर का जो अपना खर्चा है वो बचा लिया है सिर्फ इसको यूज़ करके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत फ्री साइज़ होते हैं, तो मतलब ऐसा भी कंस्ट्रेंट नहीं है कि यार आपका बच्चा अभी एक्सेल पहन रहा है और सडनली मतलब अगर वो ग्रो कर जाए या मतलब उसकी हाइट वाइट बढ़ जाए तो आपको एकदम से मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये साइज़ इतना फ्री होता है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, आपसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे इसका एक और प्लस पॉइंट लगता है वो है इसकी क्यूटनेस। मतलब मैंने मैनियर टाइम्स बनी का फ़ोटोशूट इनमें किया है। आप बेबी को अंडर पैंट्स भी मत पहनाइए, सिर्फ यही पहना के रखिए और ये बहुत ही क्यूट लगते हैं बच्चे पे, आई गेस। बात करते हैं इसके कॉन्स की, क्योंकि हर चीज़ जो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सबसे पहला जो मुझे लगा कि जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करेगा इसकी रिटेंशन कैपेसिटी तो उतनी की उतनी लिमिटेड ही रहती है। तो वहाँ पे आपको मतलब कहीं ना कहीं जब बच्चा 1 साल से प्लस हो जाता है तो ये सिंगल टाइम यूज़ बन जाता है। आपको एक बारी में जब ये यूज़ हो जाएगा आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, बट तब तक आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाए और आपको बताने लग जाए। सिर्फ और सिर्फ रात में जब वो सोए आप उसे ये वाला डायपर पहनाइए। इनकेस आप सो गए हैं, आप नहीं उठ पाए, तो कहीं ना कहीं आपका जो बेड है वो वेट नहीं होगा और आपका बेबी आराम से सोता भी रहेगा। उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्लीनिंग सबसे बड़ी बात है। जो टाइम कंस्टेंट लोगों के पास होता है, इजी लाइफ सब लोग चाहते हैं, तो उस केस में भाई बार बार इसे वॉश करना है और तो कहीं ना कहीं मतलब लॉन्ड्री का जो एक एक्सपेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा। बट अगर मैं बात करूँ, हम और कपड़े भी तो वॉश करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे भी वॉश कर लेंगे तो इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। प्लस उसके साथ आपको एक चीज़ एडिशनली ध्यान रखनी चाहिए। वैसे तो बेबीज़ के कपड़े हमेशा डिटॉल में थोड़ी देर के लिए डिप कर देने चाहिए, बट इनको आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको हर बार यूसेज के बाद 15 to 20 मिनट्स डेटॉल के पानी में इसे डिप कर देती हूँ, जिससे ये अगर इन केस ऐसा वेदर है लाइक विंटर्स है या रेनी सीज़न है और सनलाइट अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाई है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेरलाइज हो जाते हैं अपने आप ही। एंड लास्ट जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आउटडोर्स जा रहे हैं, तो उस केस में इसकी लिमिटेशन है ही है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको ये वाले डायपर ही यूज़ करने पड़ेंगे, आप इसको आउटडोर्स कैरी नहीं कर सकते हो। देन केयर भी इनकी करनी पड़ती है प्रॉपर, आपको टाइम टू टाइम इसको वॉश करना है। और
कोशिश ये करिए जब भी आप इसे वॉश कीजिए, इसको हैवी ब्रशिंग मत कीजिए कि मतलब आपने पकड़ा ब्रश और इसको बहुत पूरी तरह से रगड़ दिया, क्योंकि उससे फिर ये ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अगर जेंटली आपने इन्हें यूज़ किया है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टूटती नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इन्हें यूज़ ना किया हो, मैं 2020 के बाद इसे अभी लेके आ रही हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत फ्रिक्वेंटली हम इसे यूज़ करते हैं। और जैसे बेबी को जो डायपर है सम विंटर्स में हम नाइट में ही पहनाते हैं, तो ये वाले डायपर कई बार हम जब वो दिन में सो जाता है हम उसको तब पहना देते हैं ताकि वो इजीली सो जाए और हम भी ट्रबल फ्री रहें और बच्चा आराम से सो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ओपिनियन है कि दोनों डायपर्स के कंपैरिजन में द बेटर वन इज़ दिस वन, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी को भी अप्रोच करता है और कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी है ये हमारे लिए। तो मल्टीपल टाइप के डायपर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। मेरे हिसाब से वेलक्रो से ज़्यादा बेटर ना ये टच बटन होता है। मैंने स्टार्टिंग में यही मंगवाया था और ये इतने अच्छे टच बटन है। मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैंने जहाँ से इसे बाय किया था, फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा था, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए ड्रॉप कर दूँगी। ये टच बटन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वेलक्रो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ यूसेज हो सकता है ख़राब हो जाए, और ये इस तरीके के जो बटन है ये बिल्कुल भी क्वालिटी वाइज आप देख लीजिए कितने अच्छे। बच्चे इतने मूवमेंट करते हैं, इतनी बार ये चीज़ यूज़ होती है, मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज़ बनी के पास होगी जो उसने मतलब अपने 2-3 मंथ्स में यूज़ करना स्टार्ट किया होगा और वो अब तक यूज़ कर रहा है, सिवाय इन रीयूजेबल डायपर्स के। और आगे भी मुझे लगता है फैमिली में हमारे किसी के भी बेबीज़ होंगे तो वो डेफिनेटली ये डायपर्स यूज़ करेंगे, चाहे वो बिल्कुल न्यू बॉर्न ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप भी अगर आप पेरेंट हैं, आपकी फैमिली में बच्चे हैं छोटे, आप रिकमेंड कीजिए कि रीयूजेबल डायपर्स को यूज़ करें और अपने रिव्यूज़ भी लोगों तक शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं जो इस तरीके के जो वन टाइम सिंगल यूसेज डायपर है इनका कंजप्शन हम रोक पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना बेसिक नीड बन जाता है हमारे लिए। जिनके घर में बच्चे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि आजकल के लाइफस्टाइल में जब लाइफ इतनी फास्ट है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और सिंगल मदर्स भी बहुत सारी हैं और सिंगल फादर्स भी बहुत सारे हैं, तो उस केस में डायपर एक मैंडेटरी बेसिक नीड बन जाता है। तो वहाँ पे हम किस तरीके से अपने एक्सपेंस को बचा सकते हैं, अपने नेचर को बचा सकते हैं और अपने बेबी को भी हेल्दी रख सकते हैं ब्रीदेबल डायपर पहना करके। तो आप इसको ज़रूर रिकमेंड कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेबी थम्स अप कर दो, ऐसे करो, ये